अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। शिमाली ज़िला बांडीपोरा के सदरकोट पाइन इलाके में हफ्ते के रोज़ एक फ़ौजी गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 फ़ौजी अज़जान जबकि 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक बांडीपोरा श्रीनगर रोड पर सदरकोट पाइन के करीब गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बांडीपोरा मुंतकिल किया गया, जहां 2 फौजियों को मुर्दा करार दिया गया, वहीं 3 ज़ेर इलाज है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपोरा अस्पताल डॉक्टर मसरत इकबाल ने 2 एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक की। यहाँ पर एक जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ सदरकोट बाला, तो जैसे हमें पता चला कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया और हमने अपनी टीम जो है वो रेडी, जो हमारी RRTT जो टीम है वो रेडीली अवेलेबल थे और उन्होंने 5 जो इंजर्ड थे वो पहुंच गए यहाँ पर हॉस्पिटल में, और 5 में से 2 को हम बचा नहीं पाए, बट जो 3 थे उनको हमने जो ER रूम में पूरी हमारी टीम ने पूरी कोशिश की और उनको फिर उसके बाद हमने वो रेफ़र कर दिए। हमने यहाँ से उनको रेफ़र कर दिया हायर जो टेरिशरी केयर हेल्थ सर्विस हमारे हैं, हमने वहाँ पर रेफ़र कर दिया है और वो ऑन द वे होंगे। तो अभी उनके बारे में अभी कोई इतला है नहीं। 2 की डेथ हो गई यहाँ पर, लेकिन जो बाकी 3 जो है वो हमने रेफ़र कर दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मंगीरी लाल के हसीन सपनों में है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला है। उन्होंने कहा इंतखाबात से पहले अवाम के साथ जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने मरकजी सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने जिस कदर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया कि रियासती दर्जा जल्द बहाल होगा, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर जम्मू कश्मीर को रियासी दर्जा वापस नहीं किया जा रहा है। रतन लाल गुप्ता ने मजीद कहा कि रेल सर्विस को कश्मीर के साथ जुड़ने पर जम्मू में ताजरान को काफ़ी नुकसान का सामना है और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है कि जम्मू में ऐसे सयाहती मकामात को मजीद फौकियत दी जाएगी ताकि जो बैरून रियासत से सयाहों का रुख है वो जम्मू में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा जिन वादों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है, जम्मू कश्मीर में अवाम के साथ इन वादों पर पूरा खरा उतरेगा और जिन उम्मीदों को लेकर सरकार ने हलफ लिया है, इन उम्मीदों पर सरकार काम कर रही है और जल्द वो तमाम वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ पूरे किए जाएंगे। चाहिए कि साहब जम्मू कश्मीर जो है उसकी टोपोग्राफी, उसका सिस्टम, उसका विवाद जो आपने पिछले 10 सालों में किया है, तो इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के अंदर आपने घृणा पैदा की है, आपसी भाईचारे को जख्म पहुंचाई है, इसका आपको जरूर समझ देना चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर को उस सतह पे मत लीजिए जैसे बाकी स्टेटें हैं। जिस तरह से आप स्टेट को रोक के बैठे हैं, क्यों नहीं दे रहे आप स्टेट का दर्जा? जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपके साथ क्या गुनाह किया था कि आपने इसको स्टेट से यूटी बनाया, इसके 2 टुकड़े किए, 10 साल आपकी हुकूमत रखी और जबरन रखा आपने जम्मू कश्मीर को, जर्गमान करके रखा। क्यों? आपने 10 साल जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेसी वंचित रखा, क्यों? क्या कसूर था? तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आप बेर बकरी मत रखे। अब तो लोगों ने अपनी सरकार चुनी है, पॉपुलर सरकार है। आप 1996 की हालत देखिए, क्या हालत थी यहाँ पे, तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर पे कफन बांध के डेमोक्रेसी को बहाल किया था। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी अगर लाई है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन आई है। और ड्यूल सिस्टम में जो ऑफिसर्स हैं वो खुद परेशान है, किसकी माने? कोई ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई नीचे की तरफ देख रहा है। फिर टीम जब आएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फैसले हैं, जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं, वो तो उसका तो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। जो जम्मू में यात्री रुकना चाहता था अब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि दोनों सिस्टम जो है, ट्रेन दिल्ली टू श्रीनगर कश्मीर जा रही है और ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस है वो भी सीधा जम्मू को बाईपास करके जा रहा है। अब जम्मू के लिए परेशानी है, व्यापारियों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू के अंदर कोई अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाए ताकि जो लोग जम्मू के रास्ते जाना चाहे वो चाहे कि हम एक आधा दिन जम्मू में रुक के जाए।
तो उसके लिए हम डेवलप करेंगे। पटनी टॉप जैसी जगह है उसको डेवलप करेंगे, मानसर को करेंगे, सुरसर को करेंगे, या कई ऐसी आप मुगल रोड के रास्ते से देखिए तो कई ऐसी जगह खूबसूरत जगह है जिसको डेवलप किया जा सकता है। बीजेपी को समझ लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के लिए आज समाजी कारकुन जयेश गुप्ता की क़यादत जम्मू में एहतजाज मुनक्किद किया गया। एहतजाज के दौरान जयेश गुप्ता ने मरकजी हुकूमत से रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह भारत की तारीख में पहली बार हुआ है कि एक रियासत को घटाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जो आवाम के लिए मायूस कुन है। जयेश गुप्ता ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में वादा किया था कि जब जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तो रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हालात मामूल पर है, बड़े इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली में ताख़ीर की जा रही है। वहीं उन्होंने दरबार मुंह की बहाली पर जोर देते हुए कहा कि इस रिवायत को बहाल करने से दोनों खित्तों के दरमियान इक्तिसादी सरगर्मियां बढ़ेंगी और मकामी ताजरों को फायदा होगा। जयेश गुप्ता ने आर्टिकल 371 के नफाज का भी मुतालबा किया ताकि मकामी लोगों की जमीन और नौकरियां महफूज रह सके। को जम्मू कश्मीर की सरकार को कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी जगह को हमें यहाँ पर डिमोशन मिली, स्टेटहुड से हमें यूटी दिया गया। यूजुअली होता क्या है, जब भी यूटी होती है तो कुछ सालों के बाद यूटी को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन हमको डिमोशन दी गई, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और अमित शाह जी ने स्पेशली पार्लियामेंट में ये कहा था कि जब यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड की वापसी दी जाएगी। अब मुझे बताइए, G20 करवाया, इतना बड़ा इवेंट करवाया, और भी कई सारी चीज़ें करवाई, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, तब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब स्टेटहुड देने की बारी आती है तो कई तरह के बहाने लगाए जाते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, कि जम्मू कश्मीर में जो दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए, ये हमारे लोगों की काफ़ी देर से डिमांड है। अब दरबार मूव जब होगा, क्या होगा कि लोगों का आना जाना, कश्मीर का यहाँ पे, जम्मू का वहाँ पे जब आना जाना होगा तो लोग बाज़ारों में जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लोगों के घर में पैसा आएगा, आगे परचेजिंग करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दरबार मूव नहीं, आपने देखा जगह जगह हमारे जो बाजार पहले भरे रहते थे आज खाली रहते हैं। उसका खामियाजा ये है, हमारा लोकल दुकानदार बिजनेसमैन बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, आज सारी दुकानें बंद है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें 371 दिया जाए। 371 इसलिए दिया जाए क्योंकि ये हमें हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन देता है और हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करता है। 371 से ये होगा कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में 80% जो हमारी नौकरी है हमारा लोकल बाशिंदा लेके जाएगा, बाहर के लोग नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अभी आपने देखा है पास में यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट नौकरियाँ बड़ी कम होती हैं, बाहर के लोग आते हैं और नौकरियाँ लेके जाते हैं। दूसरा 371 लैंड की प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए आपके जरिए मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे लोगों के साथ पड़ताना मत की जाए, स्टेटहुड को और दरबार मूव को शुरू किया जाए। कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने आज सब डिवीज़न टंगमर्ग में AEE दफ्तर के बाहर खामोशी एहतजाज किया। एसोसिएशन के सदर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सब डिवीज़न टंगमर्ग के मुलाजिम मोहम्मद शाबान को ड्यूटी के दौरान वेलू करालपुरा के कुछ शरपसंद ने शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा मुलाजिम को इब्तदाई इलाज के लिए SDH पटन ले जाया गया और बाद में मजीद इलाज के लिए JVC श्रीनगर मुंतकिल किया गया। एसोसिएशन ने वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अगर 8 जनवरी तक मसला हल न हुआ तो कश्मीर वादी के तमाम PHE मुलाजमीन गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन ने SSP बारामूला, SDPO पटन और SHO पटन से मुतालबा किया कि वो मामले की तहकीकात करें। 20 को हमारा एक मुलाजिम मोहम्मद शाबान करे साहब, जो कि बहैसियत कैजुअल लेबर महकमा जल शक्ति PHE सब डिवीज़न टंगमर्ग में काम कर रहा है, अपने खदमात अंजाम दे रहा है, पिछले 20 बरस से अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि करालपुरा पटन में हमारा एक वहाँ का एक मोअज़्ज़ज़ शहरी अब्दुल गफ़ार डार साहब और उसके फर्जंदों ने उस पर जानलेवा हमला किया, उसको शदीद मारपीट की, उसको लहूलान कर दिया, उसको खून में लथपथ हमने वहाँ से उठा के
SDH पटन में रेफर किया और वहाँ पे जब उसकी नीम मुर्दा हालत में हम डॉक्टर्स ने उसको देखा तो उन्होंने उसको JVC रेफर किया है और डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है इसको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए हम इस वाक़े की कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो एक नुमाइंदा तंजीम है यहाँ की मुलाजमीन की, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं, खासकर DC बारामूला से मुतालबा करते हैं, SSP बारामूला से मुतालबा करते हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुतालबा करते हैं और SHO पटन से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के तहत कानून के दायरे में उनको ला के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुलाजिम का कोई कसूर नहीं था। वो सवेरे 9 बजे ऐसी ठंड में भी, ऐसे माइनस में भी सवेरे 9 बजे निकला था और आवाम की खिदमत कर रहा था, आवाम को पीने का पानी बहम पहुंचा रहा था और उसकी यही खता है कि उसने पहले मोहल्ले का पानी ठीक किया 5 बजे तक और 5 बजे के बाद जब वो इस शख्स के घर में, अब्दुल गफ्फार डार साहब के घर में, करालपुरा वाइलू पटन के घर में दाखिल हुआ पानी ठीक करने के लिए, उसने उसको इस वजह से मारा पीटा, शदीद जख्मी किया क्योंकि आपने पहले मोहल्ले का पानी ठीक क्यों किया, मेरा पहला ठीक क्यों नहीं किया। तो हमारी गुजारिश होगी SSP साहब से कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 8 जनवरी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमने फैसला कर लिया है, कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है, PHE सब डिवीजन टंगमर्ग में मुकम्मल कामचोर हड़ताल शुरू की जाएगी, गैर मुय्यना वक्त के लिए कामचोर हड़ताल शुरू की जाएगी क्योंकि हमारे मुलाजमीन इस वक्त खौफज़दा है, उन पर खौफ तारी है, वो किसी जगह पर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है वो, क्योंकि ये जो हमारा मुलाजिम है मोहम्मद शबी करे साहब, ये 4 बच्चों का बाप है और इंतहाई मफलूकुल हाल इंसान है। अगर बेचारा मर जाता तो इसको SRO भी नहीं मिलता। तो एक तो ये अगर जिला बांडीपोरा में आज रहमतुल आलम कल्चरल फोरम अजस ने आज सदरकोट बाला में मारूफ सूफी शायर अब्दुल हमीद मिस्कीन के घर पर महफिल मुशारका इनकाद किया। तकरीब की सदारत फोरम के सदर गुलाम रसूल अजसी ने की, जबकि हाजी अब्दुल रशीद वानी, सूफी शायर गुलाम हसन डार और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। गुलाम हसन डार ने अब्दुल हमीद मिस्कीन क़याज़ाज़ में मकाला पेश किया, वहीं वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए कई शायरा ने अपने कलाम पेश किए। रहमत आलम कल्चरल फोरम आइसन मनोमुत अब्दुल हमीद मिस्कीन साहब ने गए दौलत खानस पे आज पूर यस वारिया शायरो शिरकत कर तो पन पन कलाम पोरुख तो महजूज कर महफिल प्रोग्राम रोज सेठा असल मिस्कीन अब्दुल हमीद SK बाला हिंदिस दौलत खानस पे आज प्रोग्राम महफिल मुशायरा यथ मज वारिया शुरा किराम यमो पोर पन कलाम तो यमो कर यथ मज शिरकत तो यह प्रोग्राम रहमत कल्चर फोरम IC की तरफ मुनक़द आमद करना तो वारिया शायर हजरात दूर पे आमद तो तिमो कर पन्ने कलाम सत महजूज तो बे आव खसूसी तौर यथ मजन मिस्कीन अब्दुल हमीद सदरकोट सबस मुतलिक खास मकाल पारन शायरी तो अत पे आई रोशनी त्रावना। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन।
जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। नेशनल रोड सेफ्टी माह के तहत जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में सोमो स्टैंड पर ड्राइवरों के लिए एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों ड्राइवरों की आंख की बीनाई और दीगर सेहत के मसाइल की जांच की गई। इस मौके पर ARTO अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए ये कैंप मुनक्किद किया गया है। इन्होंने कहा कि इस महीने के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ड्राइवरों को आगाह किया जाएगा ताकि हादसा की शरह को कम किया जा सके। ये कैंप न सिर्फ ड्राइवरों की सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश है, बल्कि सड़कों पर हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाने की एक अहम कड़ी भी है। रोड सेफ्टी मंथ 2025 आज हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं उनका यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो जाएगा। और अगर हम रिसेंट स्टडी के मुताबिक देखेंगे कि पाया जाता है कि लगभग 20% ड्राइवर्स के पास अभी पुअर विजन है और उनको डेफिशिएंसी है विजन का। तो इसी के हवाले आज हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं यहाँ पे इनका हेल्थ चेकअप के साथ साथ इनका जो आई विजन उसका भी चेकअप हो जाएगा। और जिस किसी में भी कहीं पे भी हमें डॉक्टर साहिबान को लगेगा कि इनका विजन के मामले में कौन से हिदायत या कौन सी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको बता दिया जाएगा, ताकि वो अपनी आंखों का ख्याल भी रखेंगे और उनका सेहत का भी जब ख्याल रहेगा, आइज़ का ख्याल रहेगा, तभी जाके वो सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं और इससे रोड हादसा कम हो सकते हैं। सोपोर ब्लड डोनर्स ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल SDH सोपोर के साथ मिलकर आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनाकाद किया। ये कैंप SDH सोपोर में मुनक़द हुआ, जिसमें मकामी लोगों और रज़ाकारों ने भरपूर शिरकत की। कैंप का मकसद ब्लड डोनेशन की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना और एमरजेंसीज के दौरान खून की कमी को पूरा करना था। SDH सोपोर के तिब्बी अमले ने ब्लड डोनेशन करने के अमल को महफूज और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक मुकम्मल करने में मदद फराहम की। सोपोर ब्लड डोनर्स के तर्जुमान ने कहा, हमें सोपोर के लोगों की जानिब से मिलने वाली मुस्बत रद्द अमल पर बेहद खुशी है। ब्लड डोनेशन करना एक अजीम अमल है जो जिंदगियां बचा सकता है। हर एक जगह पर पड़ती है, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो या कभी किसी पेशेंट की सर्जरी हो, वहाँ हमेशा ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इस सिलसिले में हमने ये आज पहली बार भी ये हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है SDH सोपोर में, और हम खास तौर से शुक्रगुजार हैं सोपोर ब्लड डोनर्स की तरफ से, जो ये यहाँ का कैंप विद रिगार्ड टू डोनेशन के लिए किया हुआ है, मुनक़िद हुआ है SDH सोपोर में। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और खास तौर से हमें खुशी इस चीज से भी मिलती है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो यहाँ पे हो रहा है, हर एक बंदा जो भी कोई आदमी है यहाँ आता है ब्लड डोनेट करने के लिए। और खाली मैं सोपोर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमें एक ब्लड डोनेट श्रीनगर से भी इस वक्त यहाँ पे आया हुआ है, जिसने अपना उनका एरिया यहाँ पे दिया है। मुझे बहुत खुशी मिली है कि वो वॉलंटरली आ रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक वादी कश्मीर में आज रात और कल सुबह तक हल्के से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के इम्कानात हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू डिवीजन में भी दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी से मौसम में बेहतरी आने की तवक्का है। आवाम को महकमा मौसमियात की एडवाइजरीज पर अमल करने और गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है एक्सपेल, खासकर आज देर रात से लेकर लगभग 5th लेट नाइट या 6th मॉर्निंग तक, और 6th आफ्टरनून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकता है 10th जनवरी तक। तो इस बीच जो है लगभग हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों के अंदर, कुछ एक जगहों के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, और पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी, और कुछ एक जो एक्सट्रीम हाई रिस्क है यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर
बारिशें अमूमन रह सकती हैं, लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें रह सकती हैं और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। तो फिर 7 ऑनवर्ड्स एक बार फिर जो है कोल्ड वेव और फॉग जो है फिर से रिडेवलप होने के चांसेस हैं इन प्लेन्स ऑफ जम्मू एज वेल एज वैली। तो 10 तारीख तक फिलहाल 7 तारीख से जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस डिपेंड करता है ये सीवियरिटी ऑफ वेदर पे और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो येलो अलर्ट हम देते हैं जनरली बी वॉचफुल, या इस तरह जो ऑरेंज अलर्ट है इसमें थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है आपको वेदर वाइज। तो नेक्स्ट डे खासकर 5th को जो है ऑरेंज अलर्ट हमने इशू किया है, क्योंकि स्नोफॉल जो है ओवरनाइट एक्यूमुलेट जो होगा वो नेक्स्ट डे में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन खासकर पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में भी, और एयर ट्रैफिक भी जो है थोड़ा टेम्परेरी सस्पेंड हो सकता है। तो इसीलिए हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है। और फिर 6th ऑनवर्ड 6 को भी जो है कुछ एक जगहों के अंदर स्नोफॉल के चांसेस हैं, तो हल्की फुल्की बर्फबारी। इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।